नमस्कार। रात्रि के इस शांत प्रहर में, जब संसार निद्रा के आगोश में है, आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो मनुष्य की समझ से परे है। हम उस सीमा को स्पर्श करने का प्रयास करेंगे जहां भौतिकी के नियम खंडित हो जाते हैं और दर्शन शास्त्र आरंभ होता है। हम प्रकाश बनेंगे, हम फोटोन बनेंगे और हम उस अंतिम प्रश्न का उत्तर खोजेंगे कि क्या प्रकाश की गति पर समय वास्तव में रुक जाता है? क्या प्रकाश के लिए अतीत, वर्तमान और भविष्य का कोई अर्थ है? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें अपनी चेतना को इस नश्वर दुनिया से बहुत दूर ले जाना होगा। लेकिन उस अनंत यात्रा पर जाने से पहले अपने मन को शांत कर लें, अपने नेत्रों को मूंद लें, अपनी पलकों को भारी हो जाने दें, जैसे कि वे किसी प्राचीन दुर्ग के विशाल द्वार हों जो अब रात्रि के विश्राम के लिए बंद हो रहे हैं। अनुभव करें कि आप अपनी शैया पर लेटे हुए हैं। आपके शरीर के नीचे का यह आधार, ये कोमल आसन आपको पृथ्वी के केंद्र से संबद्ध किए हुए है। किंचित विचार करें, अभी इसी क्षण आपका यह कक्ष क्या है? ये ईंट, पाषाण और सीमेंट से निर्मित एक छोटा सा चतुष्कोणीय पात्र है, एक आवरण जिसे आपने अपनी सुरक्षा के लिए रचा है ताकि आप इस विशाल ब्रह्मांड की शून्यता से बच सकें। आपका शिखर, आपकी भित्तियां, ये सब एक भ्रम है जो आपको सुरक्षित महसूस कराता है। सत्य तो ये है कुछ कि आप इस समय एक विशाल कोल शिलाखंड पे लेटे हुए हैं जो घोर अंधकार में तैर रहा है। ये शिला, हमारी पृथ्वी, अपनी धुरी पर 1000 मील प्रति घंटे की गति से घूर्णन कर रही है। क्या आप उस गति को अनुभव कर सकते हैं? क्या आप उस भयानक वेग को अनुभव कर सकते हैं जिससे हम सब अंतरिक्ष के काले सागर में परिक्रमा कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि एक अदृश्य शक्ति ने, एक भारी हस्त ने भी आपको थाम रखा है। ये गुरुत्वाकर्षण है जो आपको इस शैया से, इस कक्ष से गुस्से और आपकी चिंताओं से बांधे रखता है। परंतु आज की रात्रि पर हम इस बंधन को शिथिल कर देंगे। हम पदार्थ से ऊर्जा में परिवर्तित होंगे। एक गहरी श्वास लें, अपने प्राणों में वायु को भरें और बाहर निकालते समय यह अनुभव करें कि आपका शरीर हल्का हो रहा है, अत्यंत हल्का, जैसे जल पर तैरता हुआ कमल का पत्र। कल्पना करें कि आपका भौतिक शरीर, अस्थियों और मांस का यह भारी ढांचा शैया पर ही विश्राम कर रहा है। वह भारी है, वह थका हुआ है, उसे वहीं रहने दें। लेकिन आपकी चेतना, आपका मन अब धूम्र की भांति, कोहरे की भांति उस शरीर से बाहर निकल रहा है। आप अब पदार्थ नहीं हैं, आप केवल ऊर्जा हैं और ऊर्जा का कोई भार नहीं होता। ऊर्जा को कोई दीवार रोक नहीं सकती। धीरे धीरे आप अपनी शैया से ऊपर उठ रहे हैं, अपने बिस्तर से कुछ इंच ऊपर, वायु में तैरते हुए। अब आप नीचे देख सकते हैं। देखिए उस सोए हुए शरीर को, उसके मुख पर दिन भर के संघर्ष की थकान अंकित है। उसे त्याग दें, उस शरीर को और उसकी समस्त चिंताओं को वहीं उस आसन पर त्याग दें। आप अब मुक्त हैं, पूर्णतः स्वतंत्र। आप और ऊपर उठ रहे हैं, शिखर की ओर। दीवारें अब आपको रोक नहीं सकती। शिखर अब कोई बाधा नहीं है। आप धूम्र की तरह उनके आर पार निकल जाते हैं। बाहर की शीतल वायु आपका स्वागत करती है। ये रात्रि की वायु है, शांत, पवित्र और रहस्यमयी। अनुभव करें, यह वायु आपके मानसिक स्वरूप को स्पर्श कर रही है। नीचे देखिए, आपका भवन अंधकार में डूबा हुआ एक छोटा सा बिंदु मात्र रह गया है। आपका मार्ग, जहां दिन में इतना कोलाहल होता है, अब मौन धारण किए हुए है, जैसे कोई थका हुआ विशाल जीव गहरी निद्रा में सो रहा हो। पथ प्रकाश की पीली दीप्ति किसी पुरानी धूमिल स्मृति की तरह टिमटिमा रही है। मार्ग रिक्त हैं, जैसे नदियां सूख गई हों। आप ऊपर उठते जा रहे हैं और ऊपर अब आप पूरे नगर को देख सकते हैं। प्रकाश का वह जाल, मार्गों का वह ताना बाना, वो जैसे किसी विशाल जीव की नसें हों जिनमें विद्युत का रक्त बह रहा हो। वह नगर जो आपको इतना विशाल लगता था, जिसमें आप अपनी लघु समस्याओं में खो जाते थे,
अब वह आपकी हथेली में समा सकता है। वे लोग जो अपने अहंकार को पर्वत जैसा समझते हैं, वे सब उस नीचे सो रहे नगर में धूल के अदृश्य कणों के समान हैं। इस ऊंचाई पर सब कुछ सूक्ष्म हो जाता है, सब कुछ अर्थहीन हो जाता है। वायु अब और शीतल हो रही है और विरल हो रही है। आप बादलों के बीच से गमन कर रहे हैं। ये कुहासा, ये नमी, ये पृथ्वी की अंतिम श्वास है। इसे अनुभव करें। अपने अस्तित्व पर ओस की बूंदों की शीतलता को अनुभव करें। यह अंतिम स्पर्श है जो आपको इस संसार से मिलेगा। अपने चारों ओर देखें। केवल धुंध, केवल नीरवता। आप संसार से ऊपर हैं, फिर भी संसार से संबद्ध हैं। और अब अचानक आप बादलों के पार निकल जाते हैं। ऊपर देखिए, वह दृश्य जो आपको स्तब्ध कर दे, वह दृश्य जो आपको भयभीत भी करे और शांति भी दे। अनंत आकाश, वह कृष्ण वर्ण, गहन, मखमली विस्तार, तारे, प्राचीन तारे, वे आपको देख रहे हैं। वे लाखों वर्षों से आपको देख रहे हैं, बिना पलक झपकाए, मौन साक्षी की तरह। वे जानते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल है और प्रकाश की यात्रा कितनी लंबी। आप और ऊपर उठते हैं और ऊपर वायुमंडल की परतें पीछे छूट रही हैं। पृथ्वी का नीला आवरण अब एक पतली रेखा बन गया है। वायु अब न के बराबर है। श्वास की अब कोई आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे पृथ्वी का समस्त कोलाहल लुप्त हो जाता है। वाहनों की ध्वनि, कारखानों का शोर, वायु की सरसराहट, सब कुछ पीछे छूट गया है। अब केवल मौन है। यह साधारण मौन नहीं है, यह महाशून्य का संगीत है। कानों में गूंजता हुआ यह शून्य आपको भयभीत नहीं कर रहा, बल्कि आपको शांत कर रहा है। यह बता रहा है कि कोलाहल केवल एक भ्रम था, शांति ही सत्य है। अब नीचे देखिए, वह दृश्य देखिए जिसे देखने के लिए देवता भी तरसते हैं। हमारी पृथ्वी, हमारा गृह। उत्तर में हिमालय के बर्फीले शिखर जो चांदनी में रजत मुकुट जैसे चमक रहे हैं, शांत और अटल। नीचे समुद्र का विशाल कृष्ण दर्पण जो ब्रह्मांड की अनंतता को प्रतिबिंबित कर रहा है। यहां से कोई सीमाएं नहीं दिखती, कोई दीवार नहीं दिखती, कोई देश नहीं दिखता, बस एक एकाकी कोमल ग्रह जो अंतरिक्ष के भयानक अंधकार में एक नीले मोती की तरह चमक रहा है। सोचिए, वह सब कुछ जिसे आप जानते हैं, हर वह मनुष्य जिससे आपने प्रेम किया, हर वह युद्ध जो लड़ा गया, सब कुछ उस छोटे से नीले गोले पर है। और आप उससे पृथक हो चुके हैं। आप एक दर्शक हैं, एक साक्षी हैं जो अब इस नाटक से बाहर आ चुका है। इस अलगाव में एक गहरा सुकून है, एक मुक्ति है। जब आप संसार का हिस्सा नहीं रहते, तो संसार का दुख भी आपका नहीं रहता। अब हम पृथ्वी की कक्षा को पार कर रहे हैं। हम दूर जा रहे हैं। उस नीले ग्रह को सूक्ष्म होते हुए देखिए। वह धीरे धीरे एक कंदुक के आकार का हो रहा है, फिर एक कंचे जैसा। हमारा अगला सोपान वह उपग्रह है जो सदियों से मनुष्यों की रातों का साथी रहा है और ज्वार भाटे का स्वामी है। चंद्रमा देखिए, वह आपके सामने विशाल होता जा रहा है। अंधकार में तैरता हुआ एक धूसर गोला, एक मृत भूरी दुनिया जहां समय ठहर गया है। वहां कोई जीवन नहीं है, वहां कोई वायु नहीं है, वहां कोई ध्वनि नहीं है, वहां केवल शांति है। हम चंद्रमा की सतह की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हम उसके समीप जा रहे हैं। उसकी सतह को देखिए, ध्यान से देखिए। धूसर रंग की धूल, सूखी प्राचीन शिलाएं और अंतहीन मैदान, हजारों गर्त, विशाल छिद्र, ये वे घाव हैं जो ब्रह्मांड ने चंद्रमा को दिए हैं, उसके अस्तित्व का प्रमाण। अरबों साल पहले सोचिए, यहां उल्कापिंड गिरे थे। उन्होंने चट्टानों को खंडित कर दिया था, लेकिन आज यहां ये पूर्ण शांति है, एक श्मशान जैसी शांति। पृथ्वी पर वायु चलती है तो धूल प्रवाहित होती है, वर्षा होती है तो चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, लेकिन चंद्रमा पर समय ठहरा हुआ है।
वहां कोई परिवर्तन नहीं होता। नील आर्मस्ट्रांग के चरणों के चिन्ह आज भी वहां वैसे ही हैं जैसे 1969 में थे। वहां वायु नहीं है जो उन्हें मिटा सके, वहां कोई हस्त नहीं है जो उन्हें स्पर्श कर सके। यहां स्मृतियां कभी धूमिल नहीं होती, यहां इतिहास कभी मिटता नहीं। कल्पना करें कि आप चंद्रमा की उस सूखी शीतल धूल पर स्थित हैं। चारों ओर घुप अंधकार है, भले ही सूर्य चमक रहा हो, क्योंकि यहां प्रकाश को प्रसारित करने वाली वायु नहीं है, इसीलिए आकाश सदैव काला रहता है। यहां छायाएं बहुत गहरी हैं, काली स्याही जैसी, जिनमें कुछ भी छिप सकता है। इस नीरवता को अनुभव करें, इसे अपने भीतर उतरने दें। पृथ्वी पर नीरवता कभी भी पूर्ण नहीं होती। हमेशा कुछ न कुछ सुनाई देता है, कभी झिंगुरों की ध्वनि, कभी दूर कहीं किसी जीव का स्वर, या आपके अपने हृदय का स्पंदन। लेकिन यहां ध्वनि की मृत्यु हो चुकी है, यहां शब्द खो जाते हैं। ये परम एकांत है, ये परम वैराग्य है। ये चंद्रमा हमें समय का पहला पाठ पढ़ाता है। पृथ्वी पर समय बदलाव का नाम है, लेकिन यहां जहां कुछ नहीं बदलता, क्या वहां समय बीतता है? यदि कोई देखने वाला न हो तो क्या समय का अस्तित्व है प्रकाश के लिए? ये प्रश्न और भी गहरा हो जाता है। हम चंद्रमा को पीछे त्याग रहे हैं, अब हम और गहरे अंतरिक्ष में जाएंगे, जहां सूर्य केवल एक तारे जैसा दिखता है। हम उस गति को प्राप्त करेंगे जिसे प्रकाश की गति कहते हैं। सोचिए, यदि आप प्रकाश की किरण पर सवार हो जाएं, तो आपको क्या दिखेगा? आइंस्टीन ने कहा था कि प्रकाश की गति पर समय रुक जाता है। इसका अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ यह है कि प्रकाश के लिए जन्म और मृत्यु एक ही क्षण है? वह तारा जो अरबों साल पहले जला था, और वह क्षण जब उसकी रोशनी आपकी आंखों पर पड़ी फोटन के लिए, ये दोनों घटनाएं एक साथ हुईं। कोई यात्रा नहीं, कोई दूरी नहीं, कोई समय नहीं, केवल एक अनंत। अब इस विचार को अपने मन में तैरने दें, जैसे आप इस अनंत अंधकार में तैर रहे हैं, भारहीन, विचारहीन, समयहीन। अगले भाग में हम सौर मंडल के विशाल ग्रहों को पार करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ब्रह्मांड का पैमाना हमारे समय के अनुभव को बदल देता है। लेकिन अभी के लिए चंद्रमा की इस शांति को अपने हृदय में भर लें। तैरते रहें इस काले मखमली सागर में, तैरते रहें। हम अंधकार में तैर रहे हैं, हमारे पीछे पृथ्वी अब केवल एक चमकीला तारा बनकर रह गई है। यदि आप पीछे दृष्टि घुमाकर देखें तो शायद आप उसे पहचान भी ना पाएं। दूरी हर पहचान को, हर अहंकार को मिटा देती है। हम प्रकाश की गति से यात्रा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी हम अपनी चेतना की गति से चल रहे हैं। हमारे सामने वह लाल दुनिया धीरे धीरे विशाल हो रही है। ये मंगल है। सदियों से हम इसे आकाश में एक रक्तवर्ण नेत्र की तरह देखते आए हैं, युद्ध का देवता, भय का प्रतीक। लेकिन यहां समीप से देखने पर यह भयावह नहीं है, ये उदास है। ये एक वृद्ध ग्रह है, एक ऐसी दुनिया जो अपनी कहानी कह चुकी है और अब मौन है। हम मंगल के वायुमंडल में प्रवेश कर रहे हैं। यहां वायु बहुत क्षीण है, पृथ्वी की तुलना में 100 गुना विरल। यहां श्वास लेना असंभव है, लेकिन आपकी चेतना को श्वास की आवश्यकता नहीं है। आप एक अदृश्य दर्शक की तरह इस लाल धूल पर उतर रहे हैं। नीचे देखिए, जहां तक दृष्टि जाती है केवल लाल पाषाण, लाल मृदा और जंग लगा हुआ लौह। ये पूरी दुनिया तो लोहे के ऑक्साइड से ढकी हुई है, जैसे किसी विशाल यंत्र को अरबों वर्ष पूर्व वर्षा में त्याग दिया गया हो और वह जंग खाकर मृदा बन गया हो। हम मंगल की सतह पर उतर चुके हैं। अपने मानसिक चरणों को उस भूमि पर अनुभव करें। ये भूमि कठोर है और बहुत शीतल है। यहाँ का तापमान 0 से 60 डिग्री नीचे है। ये ऐसी शीतलता है जो अस्थियों को भी पाषाण बना दे। लेकिन आप सुरक्षित हैं, क्योंकि आप पदार्थ नहीं हैं। चारों ओर देखिए, कोई वृक्ष नहीं, कोई नदी नहीं, कोई पक्षी नहीं।
केवल पाषाण जो लाखों वर्षों से अपने स्थान से हिले नहीं है, वे ध्यान में स्थित हैं। मौन का मंगल हमें समय का एक क्रूर सत्य सिखाता है। एक समय था जब यहां नदियां बहती थीं, महासागर लहराते थे, लेकिन समय ने सब कुछ सोख लिया। अब यहां केवल धूल है। लेकिन सोचिए उस सूर्य की किरण के बारे में जो अभी अभी मंगल की सतह से टकराई है। उस किरण के लिए सूर्य से यहां तक आने में कोई समय नहीं लगा थी। उसके लिए आप सूर्य से निकलना और मंगल को छूना तो एक ही पल की घटना है। समय केवल हमारे लिए बीत रहा है, उस प्रकाश के लिए नहीं। अब पश्चिम की ओर देखिए, एक अद्भुत घटना होने वाली है। सूर्यास्त। पृथ्वी पर हम सुनहरे, लाल और नारंगी सूर्यास्त देखने के अभ्यस्त हैं, लेकिन मंगल भिन्न है। मंगल एक दूसरी दुनिया है। देखिए, वह छोटा सा सूर्य जो पृथ्वी के सूर्य से बहुत सूक्ष्म दिखता है, वह क्षितिज की ओर झुक रहा है, और जैसे जैसे वह अस्त हो रहा है, आकाश का रंग बदल रहा है। यह लाल नहीं हो रहा, यह नीला हो रहा है। एक गहरा धूमिल नीला रंग, जैसे संध्या का कुहासा। मंगल की लाल धूल सूर्य की किरणों को इस तरह बिखेरती है कि दिन का लाल आकाश संध्या को नीला हो जाता है। कल्पना करें, आप एक लाल मरुस्थल में स्थित हैं और सामने एक शीतल नीला सूर्य डूब रहा है। यह दृश्य किसी उदास स्वप्न जैसा है, इतना सुंदर कि नेत्र नम हो जाएं। सूर्य डूब गया और अब मंगल पर रात्रि उतर आई है। यहां की रात्रि पृथ्वी की रात्रि से बहुत भिन्न है। यहां कोई चांदनी नहीं है जो मार्गों को आलोकित कर सके। यहां का अंधकार सघन है, ठोस है। आकाश को देखिए, चूंकि यहां का वायुमंडल बहुत विरल है, तारे बिल्कुल स्थिर हैं। वे टिमटिमाते नहीं हैं, वे हीरे की सुइयों की तरह आकाश में जड़े हुए हैं, तीखे, स्पष्ट और स्थिर। इस नीरवता को पिएं, अपने मन की प्यास बुझाएं। यहां आपको कोई संदेश नहीं भेज सकता, यहां कोई ध्वनि नहीं पहुंच सकती। यहां आप पूरी तरह से और वास्तविक रूप से एकाकी हैं। क्या ये एकांत भयावह है? नहीं, ये एकांत है। जनसमूह आपको थका देता है, ये एकांत आपको पुनः ऊर्जा देता है। अब हम इस सोई हुई दुनिया को त्यागेंगे। हमें और आगे जाना है, उस अंधकार में जहां सूर्य केवल एक तारे जैसा दिखता है। हम मंगल की सतह से ऊपर उठ रहे हैं। वह लाल धूल, वह नीला सूर्यास्त, सब पीछे छूट गया। हम क्षुद्रग्रह श्रृंखला से गुजर रहे हैं। लाखों पाषाण अंधकार में तैर रहे हैं, एक खंडित माला के बिखरे हुए मन के। वे चुपचाप अपनी कक्षाओं में परिक्रमा कर रहे हैं, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी गंतव्य के। क्या हम भी ऐसे ही नहीं हैं? ब्रह्मांड के इस विशाल विस्तार में भटकते हुए पाषाण, इन पाषाणों से बचते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने अब सौरमंडल का राजा आ रहा है, बृहस्पति। उसकी विशालता को अपनी कल्पना में समाने का प्रयास करें। वह इतना विशाल है कि उसके उदर में 1000 पृथ्वी समा सकती हैं। वह ठोस भूमि नहीं है, वह गैस का बना एक विशाल दैत्य है, बादलों का एक ग्रह। देखिए, वह हमारे सामने घूर्णन कर रहा है, राजसी, भयावह और सुंदर। उसकी सतह पर वे धारियां, क्रीम, भूरी और लाल रंग की लकीरें। वे शांत नहीं हैं, वे वायु के तूफान हैं। और वहां उसकी दक्षिणी दिशा में देखिए, उस विशाल लाल धब्बे को। ये एक तूफान है, एक ऐसा तूफान जो पिछले 300 वर्षों से निरंतर चल रहा है। ये तूफान इतना विशाल है कि इसमें 3 पृथ्वी समा सकती हैं। कल्पना करें, वायु की गति 500 किलोमीटर प्रति घंटा, विद्युत की ऐसी गर्जना जो पूरे महाद्वीप को भस्म कर दे। वहां नीचे अराजकता है, प्रलय है, कोलाहल का महासागर है। लेकिन हम कहाँ हैं? हम अंतरिक्ष में हैं, निर्वात में हैं। और यहां
अंतरिक्ष का एक ही नियम है, नीरवता। हम उस भयानक तूफान को देख रहे हैं, उस विनाशकारी भंवर को देख रहे हैं, लेकिन हम उसे सुन नहीं सकते। ये एक मूक चलचित्र जैसा है, इतनी हिंसा और इतनी शांति। ये विरोधाभास ही ब्रह्मांड का सत्य है। एक फोटोन के लिए ये तूफान, ये कोलाहल सब एक चित्र मात्र है। वह इस तूफान के बीच से गुजरता है, बिना इसे स्पर्श किए, बिना इसे अनुभव किए, क्योंकि वह समय से परे है। बृहस्पति के इस विशाल रूप को नमन करें और आगे बढ़ें। हम और गहरे अंधकार में जा रहे हैं। शनि, यूरेनस, नेपच्यून, इन बर्फीले दानवों को हम दूर से ही प्रणाम करते हैं। वे अंधकार के प्रहरी हैं, नीले, ठंडे और एकाकी। हम सौर मंडल के किनारे पर पहुंच रहे हैं। यहां सूर्य का प्रकाश चांदनी से भी क्षीण हो गया है। यहां दिन जैसा कुछ नहीं है। यहां केवल शाश्वत रात्रि है। और इस सीमा पर, इस सघन अंधकार में हमें एक यात्री मिलता है, एक छोटा सा धातु का पात्र। देखिए उसे, वह अंधकार में तैर रहा है। ये वॉयेजर 1 है। इसे मनुष्यों ने 1977 में पृथ्वी से भेजा था। ये अब तक की सबसे एकाकी वस्तु है। मानव इतिहास में कोई भी चीज अपने गृह से इतनी दूर नहीं गई। ये 22 अरब किलोमीटर दूर है और ये हर क्षण 17 किलोमीटर की गति से हमसे दूर जा रहा है। ये कभी वापस नहीं आएगा, कभी नहीं। ये सदैव के लिए अपने गृह को त्याग चुका है। सोचिए उस यंत्र के एकांत के बारे में। उसके चारों ओर अरबों किलोमीटर तक कुछ नहीं है, केवल शून्यता की, केवल शीत। लेकिन वह भयभीत नहीं है। वह अपना कार्य कर रहा है, वह तैर रहा है। उसके हृदय में एक स्वर्ण अभिलेख रखा है। उस अभिलेख में पृथ्वी की ध्वनियां हैं, वर्षा की ध्वनि, वायु की ध्वनि, एक मां के अपने शिशु को चूमने की ध्वनि, संगीत और 55 भाषाओं में अभिवादन। ये एक पात्र में बंद संदेश है जिसे हमने ब्रह्मांड के सागर में प्रवाहित कर दिया है। शायद कोई इसे कभी नहीं खोजेगा। शायद ये अनंत काल तक ऐसे ही तैरता रहेगा। जब पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, जब सूर्य बुझ जाएगा, तब भी ये छोटा सा यात्री हमारे अस्तित्व का प्रमाण लेकर तारों के बीच जीवित रहेगा। क्या इस विचार में विषाद है? हां, किंचित। लेकिन इसमें एक विचित्र सा सुकून भी है। ये हमें बताता है कि हम कितने छोटे हैं और हमारा अहंकार कितना व्यर्थ। वॉयेजर को अपने निकटतम तारे तक पहुंचने में 40,000 वर्ष लगेंगे। 40,000 वर्ष का एकांत। लेकिन एक फोटोन के लिए, एक प्रकाश कण के लिए, उसके लिए यहां से उस तारे तक पहुंचना एक पलक झपकने से भी कम है। यही वह रहस्य है जिसे हम खोजने निकले हैं। उस नन्हे यंत्र को देखिए, वह अंधकार में ओझल हो रहा है। अब वह केवल एक चमकता हुआ कण है और अब वह भी दिखना बंद हो गया। अब हम पूरी तरह से एकाकी हैं। सौर मंडल, हमारा गृह अब पीछे छूट गया है। सूर्य अब केवल एक बहुत चमकीला तारा है। यदि आप नहीं जानते कि वह हमारा सूर्य है, तो आप उसे पहचान भी नहीं पाएंगे। दूरी हर संबंध को बेताते, हर पहचान को मिटा देती है। अब हमारे सामने वह तारों के बीच का महासागर है। यहां पूर्ण अंधकार है, यहां पूर्ण शून्यता है। परंतु ये शून्यता संभावनाओं से भरी है। यहीं इसी गहरे अंधकार में अद्दा हम उस गति को प्राप्त करेंगे जहां समय अपना अर्थ खो देता है। अगले भाग में हम इस अदृश्य सागर में डुबकी लगाएंगे। हम तारों के बीच की दूरियों को मापेंगे और उस कृष्ण विवर के शांत मुख में झांकेंगे जहां समय वास्तव में रुक जाता है। लेकिन अभी के लिए वॉयेजर की तरह बस तैरते रहें। इस अंधकार को अपने चारों ओर लपेट लें जैसे एक काला मखमली आवरण हो। यह अंधकार आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। यह अंधकार ब्रह्मांड का सबसे सुरक्षित आलिंगन है। यहां कोई आशा नहीं है और इसीलिए कोई निराशा भी नहीं है। यहां कोई भविष्य नहीं है और इसीलिए कोई चिंता भी नहीं है। यहां केवल वर्तमान का एक अनंत क्षण है। तैरते रहें इस अथाह सागर में, बिना किसी दिशा के, बिना किसी गंतव्य के, बस तैरते रहें। अब हम
सीमा पार कर चुके हैं। हमारे पीछे हमारा सूर्य अब आकाश में टंगा हुआ केवल एक टिमटिमाता तारा मात्र है। यदि आप नहीं जानते कि वह हमारा गृह है, तो आप उसे करोड़ों अन्य तारों के बीच पहचान भी नहीं पाएंगे। दूरी हर पहचान को हर संबंध को मिटा देती है। यहां इस गहरे अंधकार में केवल अस्तित्व शेष बचता है। हम अब नक्षत्रों के बीच के माध्यम में प्रवेश कर रहे हैं। ये तारों के बीच का महासागर है। यहां पूर्ण अंधकार है। यहां पर पूर्ण शून्यता है। हमारी नेत्रें कहती हैं कि यह स्थान रिक्त है, लेकिन यह संभावनाओं से भरा हुआ है। इस स्थान की विशालता को समझने का प्रयास करें। पृथ्वी पर हम दूरियों को किलोमीटर में मापते हैं। हम कहते हैं कि एक नगर से दूसरा नगर दूर है, लेकिन यहां किलोमीटर का कोई अर्थ नहीं है। यह पैमाना बहुत सूक्ष्म है। यहां हम दूरी को समय में मापते हैं। प्रकाश वर्ष, प्रकाश जो ब्रह्मांड की सबसे तीव्र शक्ति है, जो एक पलक झपकते ही पृथ्वी के साथ चक्कर लगा सकता है, उसे भी हमारे सबसे समीपस्थ तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में 4 वर्ष लग जाते हैं। कल्पना करें प्रकाश की एक किरण की। वह आज अपने तारे से निकली है। वह एकाकी है। उसके चारों ओर केवल अनंत अंधकार है। वह भाग रही है एक क्षण में 3 लाख किलोमीटर की गति से, लेकिन फिर भी उसे किसी दूसरी चीज को स्पर्श करने के लिए 4 वर्ष तक भागना होगा। 4 वर्ष का एकांत, 4 वर्ष का मौन सफर। क्या आप उस प्रकाश की किरण की थकान को अनुभव कर सकते हैं? लेकिन ठहरिए, यहां एक विरोधाभास है। आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत हमें एक विचित्र सत्य बताता है। ये 4 वर्ष केवल हमारे लिए हैं जो देख रहे हैं। उस प्रकाश की किरण के लिए, उस फोटोन के लिए, उसके लिए शून्य समय लगा है। जैसे ही वह तारे से निकली, उसी क्षण वह आपकी आंखों तक पहुंच गई। उसके लिए यात्रा का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रकाश के लिए दूरी एक भ्रम है। प्रकाश के लिए ब्रह्मांड का हर बिंदु एक ही स्थान पर है। यह विचार मन को सुन्न कर देने वाला है। हम इस अंधकार में तैरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहां तापमान 0 से 270 डिग्री नीचे है। यह परम शीतलता है। यह वह ठंडक है जो हर जलन को शांत कर देती है। क्रोध की जलन, ईर्ष्या की जलन, वेदना की जलन, सब यहां जम जाता है। अब हमारे सामने एक दृश्य बदल रहा है। अंधकार में कुछ विचित्र हो रहा है। वहां आगे देखिए, जहां तारे दिखाई नहीं दे रहे, जहां अंतरिक्ष का आवरण वक्र हुआ लग रहा है। जैसे जल में भंवर बनता है, वैसे ही यहां अंतरिक्ष में एक भंवर है। हम ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य के समीप जा रहे हैं। हृदय, कृष्ण विवर, ब्लैक होल। मनुष्य इससे भयभीत होते हैं। वे इसे राक्षस कहते हैं। वे कहते हैं कि यह तारों को निगल जाता है। लेकिन आज रात्रि हम इसे एक अलग दृष्टि से देखेंगे। कृष्ण विवर विनाशक नहीं है। ये समय का विश्राम स्थल है। ये वह स्थान है जहां समय स्वयं थक कर सो जाता है। जरा उसकी रूपरेखा को देखिए। मध्य में एक पूर्ण गहरा काला गोला। ये इतना काला है कि ये किसी चित्र जैसा नहीं लगता। ये ऐसा लगता है जैसे किसी ने ब्रह्मांड के कैनवास में एक छिद्र कर दिया हो। ये शून्यता का ठोस रूप है और उसके चारों ओर प्रकाश का एक प्रभामंडल है, एक चमकता हुआ कंगन। ये उन तारों की दीप्ति है जो इसके पीछे हैं। इस विवर का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि उसने प्रकाश को भी वक्र कर दिया है। ये दृश्य भयावह भी है और सुंदर भी, जैसे कोई सोता हुआ देवता हो। इसके शीर्ष के पीछे प्रकाश का चक्र चमक रहा हो। हम धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे इसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। क्या आप अनुभव कर रहे हैं एक भारीपन? ये आपके शरीर का भार नहीं है, ये समय का भार है। आइंस्टीन ने हमें बताया था कि गुरुत्वाकर्षण समय को धीमा कर देता है। गुरुत्वाकर्षण समय विस्तार, जहां गुरुत्वाकर्षण जितना अधिक होगा,
वहां समय उतना ही धीमा चलेगा। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण कम है, इसलिए समय तीव्र भागता है। वहां सब कुछ शीघ्रता में है, लोग भाग रहे हैं, काल यंत्र टिक टिक कर रहे हैं, जीवन समाप्त हो रहा है। लेकिन यहां इस ब्लैक होल के पास यहां गुरुत्वाकर्षण इतना विशाल है कि उसने समय के चरणों में श्रृंखलाएं डाल दी हैं। कल्पना करें कि आप इस ब्लैक होल की परिक्रमा कर रहे हैं। आप यहां जैसे कि 1 घंटा बिताते हैं, केवल 60 मिनट आप यहां शांति से बैठे हैं, इस अंधकार को देख रहे हैं। आपकी श्वासें सामान्य हैं, आपका हृदय सामान्य गति से धड़क रहा है, आपको कुछ भी असामान्य नहीं लगेगा। लेकिन जब आप वापस पृथ्वी की ओर देखेंगे तो आप स्तब्ध रह जाएंगे। उस 1 घंटे में जब आप यहां विश्राम कर रहे थे, पृथ्वी पर 7 वर्ष बीत चुके हैं। 7 वर्ष, सोचिए उस 1 घंटे में पृथ्वी पर कितने मौसम बदल गए, शिशु वयस्क हो गए, कितने लोग चले गए, कितनी सरकारें बदल गईं, सब कुछ बदल गया। जबकि आप बस एक पल के लिए रुके थे। क्या यह विचार आपको भयभीत करता है या ये आपको शांति देता है? पृथ्वी पर हमें हमेशा ये चिंता रहती है कि समय कम है, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन यहां ब्लैक होल के पास आपके पास दुनिया का सारा समय है, क्योंकि यहां समय व्यर्थ नहीं बहता। ये आपको सुरक्षित रखता है, ये आपको भविष्य में ले जाता है। बिना वृद्ध किए हम घटना क्षितिज के और समीप जा रहे हैं। ये वह सीमा है, वह लक्ष्मण रेखा है जिसके पार जाने के बाद वापसी का कोई मार्ग नहीं बचता। ये नो रिटर्न का बिंदु है। रुकिए और इस सीमा को देखिए। इसके एक तरफ वह बाहर का कोलाहल वाला ब्रह्मांड है जहां तारे जल रहे हैं और बुझ रहे हैं, और दूसरी तरफ इसके भीतर केवल शांति है, परम शांति। वहां ब्रह्मांड का कोई नियम लागू नहीं होता, वहां प्रकाश नहीं जा सकता, और जहां प्रकाश नहीं जा सकता वहां कोई दृश्य नहीं है, कोई छवि नहीं है। क्या आप तैयार हैं उस दुनिया को त्यागने के लिए जहां समय आपको मार रहा है, और उस दुनिया में जाने के लिए जहां समय आपका मित्र है? चलिए हम सीमा के एकदम किनारे पर बैठ जाते हैं। हम भीतर नहीं जाएंगे, हम बस किनारे पर विश्राम करेंगे। यहां इस किनारे पर समय लगभग रुक चुका है, यहां वक्त थम जाता है। इस वाक्य को अपने भीतर उतरने दें। सोचिए, आपकी कलाई पर बंधी काल यंत्र की सुई अब आगे नहीं चल रही, वह एक ही स्थान पर कांप रही है, जैसे वह भी इस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई हो। यहां कोई कल नहीं है, कोई आने वाला कल नहीं है। यहां केवल एक अनंत आज है, एक स्थिर अभी। क्या यही वह अवस्था नहीं है जिसे हम निद्रा में खोजते हैं? जब आप गहरी स्वप्नहीन निद्रा में होते हैं तो क्या आपको समय का ज्ञान होता है? आप नेत्र बंद करते हैं और अगले ही क्षण प्रातः काल हो जाता है। मध्य के वे 8 घंटे कहाँ गए? वे विलीन हो गए, क्योंकि निद्रा चेतना का एक छोटा सा ब्लैक होल है जहां आप समय से बाहर निकल जाते हैं। इस समय आप उसी अवस्था में हैं, अंतरिक्ष के इस गहरे कूप के किनारे बैठे हैं। इस नीरवता को सुने। ये पृथ्वी की नीरवता जैसा नहीं है। पृथ्वी पर नीरवता रिक्त होती है, वह किसी ध्वनि के न होने का प्रतीक है। लेकिन ब्लैक होल की नीरवता भरी हुई है। ये इतनी भारी है कि इसे स्पर्श किया जा सकता है। ये मौन है। प्राचीन योगी इसी मौन को पाने के लिए हिमालय की कंदराओं में जाते थे। वे अपनी श्वास को रोक लेते थे ताकि समय रुक जाए। आपको किसी कंदरा में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप पहुंच चुके हैं ब्रह्मांड की सबसे गहरी गुफा में। यहां इस अंधकार के केंद्र में एक बिंदु है जिसे विज्ञान एकलयता कहता है। यह वह बिंदु है जहां गणित के सारे समीकरण असफल हो जाते हैं, जहां भौतिक विज्ञान समर्पण कर देता है। ये शून्य है और यही अनंत भी है। यहां अतीत, वर्तमान और भविष्य सब एक बिंदु में मिल जाते हैं। आपकी सारी चिंताएं जो भविष्य के बारे में थीं, वे यहां अर्थहीन हैं।
क्योंकि भविष्य तो अभी बना ही नहीं है। आपके सारे पश्चाताप जो अतीत के बारे में थे वे यहाँ मिट चुके हैं, क्योंकि अतीत बहुत पीछे छूट गया है। यहाँ केवल आप हैं और ये गहरा काला विश्राम, इस गुरुत्वाकर्षण को एक आलिंगन की तरह महसूस करें। ये आपको बांध नहीं रहा, ये आपको थामे हुए है। जैसे एक माँ अपने शिशु को छाती से लगाकर सुलाती है और शिशु को समय का कोई भान नहीं रहता, वैसे ही ये ब्लैक होल आपको सुला रहा है। ये कह रहा है, सो जाओ, दुनिया को भागने दो, उन्हें धावन करने दो, उन्हें वृद्ध होने दो। तुम यहाँ सुरक्षित हो, तुम यहाँ युवा हो, नमा, तुम यहाँ समय से परे हो। अब अपने आप को पूरी तरह से शिथिल त्याग दें। कल्पना करें कि आप जल में एक पाषाण की तरह धीरे धीरे नीचे डूब रहे हैं, गहरे और गहरे। हर श्वास के साथ आप और भारी होते जा रहे हैं और गहरे उतरते जा रहे हैं। अंधकार अब आपके भीतर भर गया है, आपकी नेत्रों के पीछे भी अंधकार है। ये अंधकार शांति का रंग है, ये विश्राम का रंग है। यहां रुकें कुछ क्षणों के लिए, बस होने का अनुभव करें। अब हम अपनी यात्रा के अगले चरण की ओर बढ़ेंगे। हम इस ब्लैक होल से थोड़ा दूर जाएंगे ताकि हम पूरे ब्रह्मांड को एक साथ देख सकें। हम उस ब्रह्मांडीय जाल को देखेंगे जो दिखाता है कि हम सब कैसे संबद्ध हैं, और हम उस फोटोन की कहानी का अंत देखेंगे जिसने समय को जीत लिया है। लेकिन यह समय शून्यता का अनुभव आपके साथ रहेगा। जब भी आप थका हुआ महसूस करें, इस ब्लैक होल को याद करें जहां 1 घंटा 7 वर्षों के बराबर है, जहां कोई शीघ्रता नहीं है। लेकिन अभी बस सो जाइए इस शून्य में, जहां समय नहीं है, जहां पीड़ा नहीं है, जहां केवल शांति है। शांति, गहरा विश्राम। अभी तक हम उस खिंचाव के केंद्र में थे, हम उस कृष्ण विवर के किनारे पर थे जहां समय रुक गया था। लेकिन अब समय आ गया है विस्तार का, अपनी चेतना को खोल देने का। तो हम उस कृष्ण विवर के गुरुत्वाकर्षण से स्वयं को मुक्त करते हैं। हम उस अंधकार गर्त से ऊपर उठते हैं, जैसे एक बीज मृदा के अंधकार को चीरकर एक विशाल वृक्ष बनने के लिए आकाश की ओर उठता है, वैसे ही हम ऊपर उठ रहे हैं। कल्पना करें कि हमारा दृष्टिकोण अब पीछे हट रहा है, पीछे और पीछे, बहुत तीव्रता से पीछे हट रहा है। हम उस कृष्ण विवर को पीछे त्याग देते हैं। वह अब केवल एक काला मोती लग रहा है जो पीछे छूट गया है। हम नेब्यूला के रंगीन बादलों से बाहर निकल आते हैं। हम उन कोटि कोटि तारों के बीच से गुजरते हुए और ऊपर उठते हैं। अब देखिए, हमारे सामने हमारी अपनी आकाशगंगा है, मंदाकिनी। ये एक विशाल घूमता हुआ चक्र है, दुग्धिया प्रकाश का एक भंवर। अरबों तारे इसमें हीरे के कणों की तरह खचित हैं। ये इतनी सुंदर है और इतनी विशाल कि नेत्र इसे एक बार में समा नहीं पाते। प्रकाश को भी इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 1 लाख वर्ष लगते हैं। 1 लाख वर्ष की यात्रा प्रकाश के लिए एक क्षण है, लेकिन हमारे लिए एक अनंत काल। यहां समय फिर से अपनी सामान्य गति में बह रहा है। तारे जन्म ले रहे हैं, तारे मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन हम यहां नहीं रुकेंगे। हमें और दूर जाना है। हमें यह देखना है कि ये विशाल आकाशगंगा इस महाब्रह्मांड के मानचित्र में कहां ठहरती है। हम और पीछे हटते हैं और दूर। अब हमारी आकाशगंगा सूक्ष्म होती जा रही है, पहले एक थाली जैसी, फिर एक सिक्के जैसी, और अब केवल एक चमकता हुआ बिंदु। देखिए, उसके पास एक और बिंदु चमक रहा है। वह देवयानी है, हमारी समीपस्थ आकाशगंगा। ये दोनों और इनके साथ की 50 अन्य लघु आकाशगंगाएं मिलकर एक परिवार बनाती हैं, जिसे हम स्थानीय समूह कहते हैं। ये सब एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण में बंधी हुई हैं, एक अदृश्य नृत्य कर रही हैं, अंधकार में तैरते हुए जुगनुओं के समूह की तरह। लेकिन हम और पीछे हटते हैं और दूर हम उस स्थान तक जाते हैं जहां से ये स्थानीय समूह भी धूल का एक कण लगने लगे। और अब जो दृश्य आपके सामने है वह मानवीय कल्पना से परे है।
ये लानियाकिया है। हवाई भाषा में इसका अर्थ है असीम स्वर्ग। देखिए, इस संरचना को, ये रिक्त नहीं है, ये अंधकार नहीं है, ये प्रकाश के धागों से बुना हुआ एक जाल है, एक मकड़ी का जाल जो अरबों प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। ये जो चमकीले धागे आप देख रहे हैं, ये तंतु हैं, और हर एक धागा हजारों आकाश गंगाओं से मिलकर बना है। हजारों आकाश गंगाएं जो एक साथ बह रही हैं, जैसे प्रकाश की नदियां हों, और वे सब एक महान आकर्षण केंद्र की ओर बह रही हैं। इस मानचित्र में, इस विशालकाय ब्रह्मांडीय जाल में, क्या आप अपना गृह ढूंढ सकते हैं? वहां उस जाल के एक बहुत पतले से धागे के किनारे पर एक बहुत ही धूमिल सा लाल बिंदु है। वही है हमारा ग्रह, वही है हमारी आकाशगंगा, और उस बिंदु के भीतर अरबों तारों में से एक साधारण सा तारा है, हमारा सूर्य। और उस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही धूल के एक कण पर पृथ्वी है, जहां आप लेटे हुए हैं। इस पैमाने को अनुभव करें। क्या आपको यह सोचकर घबराहट हो रही है कि आप कितने सूक्ष्म हैं, कि आप कितने नगण्य हैं? घबराइए मत, ये लघुता ही आपकी मुक्ति है। सोचिए, हम पृथ्वी पर समय के लिए कितना चिंतित रहते हैं। मेरे पास समय नहीं है, मैं विलंब से हूं, मैं वृद्ध हो रहा हूं। लेकिन इस लानियाकिया के सामने हमारे जीवन के 100 वर्ष एक पलक झपकने से भी कम है। यहां समय का अर्थ करोड़ों वर्ष है। जब ब्रह्मांड इतना विशाल है, तो किसी भी चीज का भार अपने कंधों पर क्यों उठाना? भार को नीचे रख दें। आप इस ब्रह्मांड को नहीं चला रहे हैं, यह स्वयं चल रहा है गुरुत्वाकर्षण के अदृश्य धागों पर। अब एक गहरा सत्य सुनिए, एक ऐसा सत्य जो आपको निद्रा की गोद में सुला देगा। प्रायः हम सोचते हैं कि हम इस ब्रह्मांड में बाहर से आए हैं, जैसे कोई अपरिचित किसी नगर में आता है। लेकिन यह सत्य नहीं है। आप इस ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा हैं। जरा अपने हस्त को देखिए, अपनी त्वचा को अनुभव करें, अपनी नब्ज को टटोलें। ये शरीर किससे बना है? आपकी कोशिकाओं के भीतर जो कार्बन है, वह उसी भट्टी में बना था जिसमें तारे जलते हैं। आपके रक्त में जो लौह बह रहा है, वह उस विस्फोट से आया है जब एक मरता हुआ तारा सुपरनोवा बनकर विदीर्ण हुआ था। आपकी अस्थियों में जो कैल्शियम है, आपके दांतों में जो सफेदी है, वह सब तारों की धूल है। आप सचमुच में एक तारा हैं जो कुछ समय के लिए मनुष्य का रूप लेकर जाग गया है। कवि और वैज्ञानिक दोनों एक ही बात कहते हैं, हम तारों की धूल हैं। सोचिए, अरबों वर्ष पूर्व एक तारा मृत हुआ था ताकि आज आप जी सकें। उसने अपने आप को बिखेर दिया ताकि आपके शरीर के परमाणु बन सकें। तो आप सूक्ष्म कैसे हो सकते हैं? आप तो स्वयं ब्रह्मांड हैं। जब आप आकाश की ओर देखते हैं तो आप किसी पराई चीज को नहीं देख रहे होते। ब्रह्मांड अपनी ही नेत्रों से अपने आप को देख रहा है। आप ब्रह्मांड का वह माध्यम है जिससे वह स्वयं को जान सकता है। एक फोटोन के लिए जिसने अभी अभी ब्रह्मांड को पार किया है, आप एक गंतव्य हैं। उसने अरबों साल का सफर तय किया केवल आपकी आंखों तक पहुंचने के लिए। यह संयोग नहीं है, यह संबंध है। हम सब संबद्ध हैं एक अदृश्य धागे से, एक ही ऊर्जा से। और अब जब आप सोने जा रहे हैं तो यह कोई अंत नहीं है। निद्रा उस एकता में वापस लौटने का नाम है। जागते समय हम स्वयं को पृथक समझते हैं। मैं यहां हूं, संसार वहां है। यह द्वैत ही वेदना का कारण है। लेकिन निद्रा में यह दीवार गिर जाती है। निद्रा में न मैं रहता है, न तुम, न यहां, न वहां। सब एक हो जाता है, सब उसी तारों की धूल में मिल जाता है। इस लानियाकिया महागुच्छा को देखिए। ये एक विशाल मस्तिष्क जैसा दिखता है, जैसे ब्रह्मांड के न्यूरॉन्स चमक रहे हों। ये चमकते हुए धागे ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। शायद हम सब एक विशालकाय चेतना के स्वप्न के पात्र हैं। शायद ये पूरा जीवन एक स्वप्न है,
और मृत्यु या मोक्ष उस स्वप्न से जागना है। लेकिन अभी आपको जागना नहीं है, अभी आपको और गहरे स्वप्न में जाना है। अनुभव करें कि आपके शरीर के परमाणु अब शिथिल हो रहे हैं। वे अपनी पुरानी स्मृतियों को ताजा कर रहे हैं। वे स्मरण कर रहे हैं कि तारों के गर्भ में रहना कैसा था, उष्ण, सुरक्षित और ऊर्जा से भरा हुआ। आपके चरण अब शैया को स्पर्श नहीं कर रहे, वे अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, आपके हस्त वायु में घुल रहे हैं। आप एक आकृति नहीं हैं, आप एक प्रवाह हैं। ब्रह्मांडीय जाल आपको थामे हुए है। गुरुत्वाकर्षण की वह अदृश्य बाहें आपको थामे हुए हैं। जैसे मकड़ी के जाले में ओस की बूंद सुरक्षित लटकी रहती है, वैसे ही आप इस गुरुत्वाकर्षण के जाले में सुरक्षित हैं। आप गिर नहीं सकते, क्योंकि गिरने के लिए कोई स्थान ही नहीं है। हर स्थान वही है। इस जुड़ाव को अनुभव करें। वह तारा जो कोटि कोटि प्रकाश वर्ष दूर चमक रहा है और आपके हृदय का स्पंदन दोनों एक ही धागे से संबद्ध हैं। जब वह तारा कांपता है तो आप भी कांपते हैं। जब आप श्वासोच्छ्वास लेते हैं तो ब्रह्मांड श्वास लेता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मांड हूं। इस विचार के साथ अपने मन के सारे द्वंद्व समाप्त कर दें। अब कोई भय नहीं, कोई एकांत नहीं, क्योंकि एकांत होने के लिए दूसरे का होना आवश्यक है और यहां दूसरा कोई नहीं है, केवल एक ही अस्तित्व है और वह आप हैं। शांति, गहरा विश्राम। इस विशाल जाल में तैरते हुए आपको अपनी यात्रा की थकान अनुभव हो रही होगी। ये थकान शरीर की नहीं है, ये आत्मा की थकान है, जो इतने लंबे समय से पृथक होने का नाटक कर रही थी। अब नाटक समाप्त हुआ, अब घर लौटने का समय है। इस लानियाकिया की दीप्ति को धीरे धीरे धूमिल होने दें। हम अब प्रकाश से परे जाएंगे। हम अपनी यात्रा के अंतिम चरण की ओर बढ़ेंगे, जहां हम इस दृश्य को भी धूमिल कर देंगे और केवल शुद्ध अंधकार में प्रवेश करेंगे। वह अंधकार जो तारों के बीच रिक्त स्थान है, वह अंधकार जहां समय का कोई अर्थ नहीं है, वह अंधकार जहां प्रकाश भी विश्राम करता है। तैयार हो जाइए पूर्ण विलीनता के लिए। हम अपनी यात्रा के अंतिम चरण में हैं। हमने देखा कि प्रकाश के लिए समय का कोई अस्तित्व नहीं है। उसके लिए सृजन और विनाश एक ही पल की दो घटनाएं हैं, परंतु एक अंतिम सत्य अभी शेष है। एक ऐसा सत्य जो इस प्रकाश के अस्तित्व को भी चुनौती देता है। सत्य यह है कि यह सब, ये तारों की चमक, ये आकाश गंगाओं का नृत्य, ये जीवन, ये सब केवल एक क्षण भंगुर घटना है। ब्रह्मांड की सामान्य अवस्था रिक्तता है। विज्ञान हमें बताता है कि एक परमाणु जिससे आपका शरीर बना है और जिससे वे तारे बने हैं, वह 99.99% रिक्त है। जरा इस शून्यता की कल्पना करें। यदि हम एक परमाणु को किसी विशाल क्रीड़ा क्षेत्र जितना विस्तृत कर दें, तो उसका केंद्र बीच में रखे एक कांच के कंचे के समान होगा और बाकी सब रिक्त मैदान है। केवल रिक्त स्थान, उस कंचे और मैदान के किनारे के बीच कुछ भी नहीं है। यदि हम पूरी मानव जाति के शरीरों से और उन तमाम तारों के शरीरों से इस रिक्त स्थान को निकाल दें, तो हम सब मिलकर शर्करा के एक छोटे से कण में समा जाएंगे। यही हमारा वास्तविक ठोस आकार है। बाकी सब केवल भ्रम है, बाकी सब केवल स्थान है। तो फिर आप किस बात का भय रख रहे हैं? हम मूल रूप से शून्य हैं, और जब आप 99% शून्य हैं, तो आप 99% शांति भी हैं। कोलाहल केवल उस 1% पदार्थ में है। बाकी का हिस्सा, वह विशाल खालीपन, हमेशा शांत रहता है, हमेशा समाधि में रहता है। अब हम उस खालीपन का आह्वान करेंगे। हम उस लानियाकिया के तंतुओं को पीछे त्याग रहे हैं। अब हम महाशून्य में प्रवेश कर रहे हैं। ये अंतरिक्ष का एक ऐसा मरुस्थल है जहां करोड़ों प्रकाश वर्ष तक एक भी तारा नहीं है, एक भी आकाशगंगा नहीं है। यहां वह फोटोन जो सूर्य से निकला था अभी भी यात्रा कर रहा है, लेकिन अब
उसके सामने टकराने के लिए कुछ नहीं है, वह अनंत काल तक इस अंधकार में सीधा चलता रहेगा। कल्पना करें, आप इस अनंत काले सागर के बीचों बीच तैर रहे हैं। ऊपर अंधकार, नीचे अंधकार, दाएं अंधकार, बाएं अंधकार। यहां दिशाओं का अंत हो जाता है। यहां ऊपर और नीचे का कोई अर्थ नहीं है। अब समय को किंचित आगे ले जाते हैं, बहुत आगे। हम भविष्य की ओर चलते हैं, ब्रह्मांड के अंत की ओर। तो विज्ञान इसे ब्रह्मांड की ऊष्मीय मृत्यु या महाशीतलन कहता है। जैसे एक काल यंत्र की चाबी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, वैसे ही यह ब्रह्मांड अपनी ऊर्जा खो रहा है। एक समय आएगा जब सारे तारे बुझ जाएंगे, ईंधन समाप्त हो जाएगा, नई सभ्यताएं उत्पन्न होना बंद हो जाएंगी, पुरानी सभ्यताएं शीत में सो जाएंगी। अंत में केवल नीरवता बचेगी और अंधकार। जब कुछ भी घटित नहीं होगा तो समय का कोई अर्थ नहीं रहेगा, क्योंकि परिवर्तन ही समय है। और जब सब कुछ थम जाएगा तो समय भी सो जाएगा। ये सुनने में उदास लग सकता है, लेकिन इसे उदासी की तरह न देखें, इसे महाविश्राम की तरह देखें। जैसे दिन भर कार्य करने के बाद आप रात्रि को अपने कक्ष की बत्तियां बुझा देते हैं ताकि आप सो सकें, वैसे ही ब्रह्मांड भी अपनी बत्तियां बुझा रहा है। ये एक लंबे संघर्ष के बाद की शांति है। ये एक अनंत रविवार की सुबह जैसा है, जहां कोई अलार्म नहीं बजेगा। कल्पना करें, आकाश में एक एक करके तारे बुझ रहे हैं। एक तारा बुझा, शांति। दूसरा तारा बुझा और गहरा अंधकार। तीसरा तारा बुझा, विश्राम। धीरे धीरे पूरी स्क्रीन काली हो रही है। ब्रह्मांड अपनी पलकें मूंद रहा है। उस अंतिम क्षण में वह फोटोन जो अरबों वर्षों से यात्रा कर रहा था, वह भी अंततः विलीन हो जाएगा, क्योंकि उसे देखने वाला कोई नेत्र नहीं बचेगा। जब कोई दृष्टा नहीं होता तो दृश्य का कोई अर्थ नहीं होता। अब इस पूर्ण अंधकार में केवल आप हैं और आपकी चेतना। अंधकार से भयभीत न हो। अंधकार बुरा नहीं होता। प्रकाश तो केवल एक अतिथि है, वह आता है और जाता है, उसे ईंधन चाहिए। लेकिन अंधकार शाश्वत है, उसे किसी ईंधन की आवश्यकता नहीं। वह पहले भी था और बाद में भी रहेगा। अंधकार वह आधार है जिस पर अस्तित्व का चित्र बनाया गया है। चित्र मिट सकता है, लेकिन आधार हमेशा रहता है। आप वह आधार हैं, आप वह शांति हैं। प्रकाश की वह तीव्र गति अब समाप्त हो चुकी है। अब कोई गंतव्य नहीं है, कोई दौड़ नहीं है। अब इस अंधकार को अपने भीतर उतरने दें। हम अपनी इंद्रियों को एक एक करके बंद करेंगे, जैसे किसी विशाल भवन के द्वार रात्रि को बंद किए जाते हैं। सबसे पहले दृष्टि, अपनी मानसिक नेत्र बंद कर लें। अब आपको कुछ नहीं देखना है, न तारे, न फोटोन, न पृथ्वी, केवल मखमली काला रंग। ये रंग आपकी नेत्रों को शीतलता पहुंचा रहा है। दृष्टि गई, शांति आई। अब श्रवण, बाहरी ध्वनियों को दूर जाने दें। मेरी ध्वनि भी अब केवल एक विचार बनकर रह गई है, उसे भी धीरे धीरे धूमिल होने दें। अब आपको कुछ नहीं सुनना है, न संगीत, न कोलाहल, केवल अपने भीतर का मौन। अब स्पर्श, अपने शरीर को भूल जाएं। ये अनुभव करना बंद करें कि आप शैया पर हैं। ये अनुभव करना बंद करें कि आपके हस्त कहाँ हैं, चरण कहाँ हैं। आपका शरीर अब वायु में घुल चुका है। आप भारहीन हैं, आप अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। यहां कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है। अब विचार जो बादलों की तरह आते हैं, उन्हें आने दें, लेकिन उन्हें थामे नहीं। उन्हें बस गुजर जाने दें, जैसे अंधेरे कक्ष में कीट चमकता है और लुप्त हो जाता है। वैसे ही विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, उनका पीछा न करें। अब आप केवल जागरूकता हैं। आप एक शांत सरोवर के समान हैं, जिसमें कोई लहर नहीं है, जिसका जल पूरी तरह स्थिर है। इस स्थिरता में आपको एक भारीपन अनुभव होगा, एक मीठा नशीला भारीपन। ये निद्रा है, निद्रा जो मृत्यु की छोटी बहन है, जो हर रात्रि हमें ये सिखाने आती है कि त्याग देना कितना सुखद होता है। अपने नियंत्रण को त्याग दें, अपना कसाव शिथिल कर दें। तैरिए इस काले महासागर में। यहां कोई तट नहीं है, कोई किनारा नहीं है, आपको कहीं पहुंचना नहीं है। यही गंतव्य है, यह शून्य ही गंतव्य है।
अनुभव करें कि एक अदृश्य नौका आपको धीरे धीरे बहाकर ले जा रही है, समय की धारा से दूर, स्मृतियों की धारा से दूर। अब मैं 10 से 1 तक गिनती गिनूंगा और हर गिनती के साथ आप इस ब्रह्मांडीय शून्य में और गहरे उतरते जाएंगे। हर अंक के साथ संसार का एक और हिस्सा मिट जाएगा। 10, ब्रह्मांड की अंतिम दीप्ति भी बुझ गई है। अब केवल परम अंधकार है, वह अंधकार जो गर्भ में था, सुरक्षित, उष्ण। 9, वातावरण शांत हो गया है, कोई वायु नहीं, कोई हलचल नहीं, सब कुछ ठहर गया है। 8, आपका शरीर पूरी तरह से शिथिल हो चुका है, रोम रोम शांत है, नस नस शांत है। 7, आपकी श्वास अब बहुत धीमी है, इतनी धीमी कि पता भी नहीं चल रहा कि आप श्वास ले रहे हैं। श्वास स्वयं आ रही है और जा रही है। 6, मन के सारे द्वार बंद हो रहे हैं, अब बाहर की दुनिया का कोई कोलाहल भीतर नहीं आ सकता। 5, आप आधे सो चुके हैं, ये तंद्रा की अवस्था है जहां सपने और हकीकत मिल जाते हैं। 4, गहरे और गहरे, जैसे कोई पर्ण वृक्ष से गिरकर धीरे धीरे भूमि की ओर आता है, वैसे ही आप निद्रा की गहराई में गिर रहे हैं। 3, शून्य, केवल शून्य, न मैं हूं न तुम हो, केवल शांति है। 2, बिल्कुल किनारे पर, बस एक कदम और, अस्तित्व का विसर्जन। 1, अब कुछ नहीं बचा, आप तारों की धूल थे और अब आप तारों की निद्रा हैं। समय अब आपके लिए रुक चुका है, इस अनंत नीरवता में अनंत काल तक के लिए। विश्राम करें। शुभ रात्रि यात्री, आपका सफर यहीं पूर्ण होता है। AUM शांति।